बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जितने भी घरेलू मुलाजमीन हैं, चाहे वो घर में काम कर रहे हैं या फिर आज़ाद वीज़ा वाले हैं, उनके लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी है। ज़्यादातर लोग सैलरीज़ की वजह से परेशान होते हैं कि कफ़ील सैलरी नहीं देता, और दूसरी तरफ जो आज़ाद वीज़ा वाले हैं उनके पास कफ़ील को पकड़ने का कोई और रास्ता तो नहीं होता, लेकिन सैलरीज़ के मामले में कफ़ील अक्सर कमज़ोर होते हैं जिन्हें आप पकड़ सकते हैं। इवन कि आप आज़ाद काम कर रहे हैं, तो बात हम करेंगे आज के इस कानून की, जो कि 1 जनवरी 2026 से सऊदी अरेबिया में नाफिज हो रहा है। ये कानून कोई नया नहीं है, लेकिन इस पे मरहलावार जो अमल दरामद है वो करवाया जा रहा है, और 1 जनवरी 2026 से मुकम्मल तौर पर अमल दरामद का आगाज़ हो जाएगा तमाम लोगों पर। पहले इस कानून पे जो अमल दरामद स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2024 में। 2024 में ये अनाउंसमेंट सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से की गई थी कि ऐसे तमाम अफराद जो डोमेस्टिक वर्कर के वीज़े पे सऊदी अरेबिया में नए आ रहे हैं, उनका जो सिस्टम में रिकॉर्ड आ रहा है, उनकी जो सैलरीज़ हैं उनकी बाकायदा डिजिटल तरीके से सैलरीज़ उनको अदा की जाएँ। ये 2024 से जो लोग सऊदी अरेबिया में इंटर हुए हैं, जो उनकी बात हो रही है। उससे जो पहले सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, उनकी बात नहीं थी। फिर इसका जो दूसरा मरहला आता है, यानी 2024 में पहला मरहला था, उसके बाद आ गया था 2024 में जुलाई से यह स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जनवरी 2025 में ऐसे तमाम कफ़ील जिनके पास 4 या इससे ज़्यादा मुलाजिम मौजूद हैं, उसके बाद उन पर यह कानून लागू किया गया कि वो जो सैलरी है वो डिजिटल प्लेटफार्म्स के ज़रिए और गवर्नमेंट के प्लेटफार्म्स के ज़रिए ये पेमेंट अदा करें, सैलरीज़ अदा करें लोगों को। उसके बाद जुलाई 2025 जिनके पास 3 या इससे ज़्यादा घरेलू मुलाजमीन हों, फिर उनको पाबंद किया गया। उसके बाद अक्टूबर 2025 जिनके पास 2 या उससे ज़्यादा घरेलू मुलाजमीन हों, और इसी तरह अभी जनवरी 2026 में तमाम जो घरेलू मुलाजमीन हैं, चाहे वो पुराने हैं सऊदी अरेबिया में, चाहे नए हैं, अब सऊदी गवर्नमेंट ने कफ़ीलों को इस बात का पाबंद किया है कि आप सैलरीज़ उनको डिजिटल तरीके से देंगे और गवर्नमेंट के जो प्लेटफार्म्स हैं उनके ज़रिए देंगे। यानी पहले ये होता था कि कफ़ील कहता था सैलरी मैंने दे दी है, पेपर पे साइन हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, पेपर वाला साइन नहीं चलेगा, बल्कि डिजिटल तरीके से पेमेंट होगी, डिजिटल तरीके से सैलरीज़ दी जाएंगी, जिसका बाकायदा रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास भी होगा। तो ये तो थी कि जो लोग इस वक्त कफ़ीलों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आज़ाद वीज़ों पे काम करते हैं उनका मसला क्या होता है ज़्यादातर कि कफ़ील क्या कहता है, ये मंथलियाँ लेते हैं उनसे, कफ़ील इकामे के पैसे लेते हैं, इकामा तजदीद नहीं करते, मंथलियाँ लेके अपने पास रख ली, खामखा में बंदे को तंग करना शुरू कर दिया, इतने पैसे दे दो नहीं तो नहाई लगा दूंगा, इतने पैसे दे दो नहीं तो हरूब लगा दूंगा, इतने पैसे दे दो छुट्टी लगाऊंगा, वैसे नहीं लगाऊंगा। तो ऐसे जो अफराद हैं जो बाहर काम करते हैं, वैसे तो सऊदी जो गवर्नमेंट का रूल है, जो लेबर लॉ है, उसमें तो ये कानूनन ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि सऊदी शहरी ये काम करते हैं और गैर मुल्की उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं, तो आप लोगों के पास एक ज़बरदस्त चांस होता है, क्योंकि आपके कफ़ील ने आपको सैलरी नहीं दी होती, रिकॉर्ड के अंदर सैलरी नहीं होती। अब बाज़ जो कफ़ील हैं वो क्या करते हैं कि अकाउंट आपका खुलवा लेते हैं और ख़ुद ही उस अकाउंट में पेमेंट डालते हैं और ख़ुद ही उसमें से निकाल लेते हैं, तो डिजिटल तरीके से वो अपने आप को बरी ज़िम्मा कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कफ़ील हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, वो बिल्कुल सैलरी देते ही नहीं है, रिकॉर्ड के अंदर कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं है कि कभी उन्होंने आपको सैलरी दी हो। तो अल्लाह ना करे अगर आपका कफ़ील कभी भी आपको ख़राब करता है, आपके पास धोखा करता है, आपके साथ फ्रॉड करता है, आपके साथ 2 नंबरी करता है किसी भी मामले में, या फिर ब्लैकमेल करता है, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि अगर वो आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की गलत कोई तरीका इख्तियार कर रहा है, तो आपके पास भी ऑप्शन मौजूद होता है कि आप उसके ख़िलाफ़ केस करें कि मेरी सैलरीज़ इसने नहीं दी, क्योंकि आप दोनों गलत हैं। जो कफ़ील है जिसने अपने पास घरेलू मुलाजमीन रखे हुए हैं और उनको आज़ाद छोड़ा हुआ है, ये भी कानून के ख़िलाफ़ है, और जो बंदा कफ़ील के साथ काम कर रहा है और उसे मंथलियाँ दे रहा है लेकिन काम वो बाहर कर रहा है, ये भी गलत है कानूनन। लेकिन अगर दोनों ऐसा कर रहे हैं तो फिर कफ़ील अगर आपके साथ अगर कोई ज़्यादती करता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद होता है कि आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, अपनी सैलरीज़ क्लेम कर सकते हैं कि इस बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की है, और ज़्यादतियाँ अक्सर आज़ाद लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं। और कोशिश ये किया करें कि आप डायरेक्ट कफ़ील के साथ ही काम करें। अगर गलत हो रहा है कहीं पे, अगर कोई कफ़ील आपके साथ ज़्यादती करता है, तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि आप उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और आप सैलरीज़ डिमांड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।